नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल कोटेल स्टडी जोन में। आज हम इस वीडियो में 10th क्लास के जो इम्पोर्टेंट मैप है वो डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वो है सिंधु सरस्वती सभ्यता के प्रमुख स्थल। तो इसमें हम जो सिंधु सरस्वती सभ्यता है उसके जो प्रमुख स्थल है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो स्थल है वो है मांडा, और मांडा आपका है जम्मू कश्मीर में, और ये सबसे उत्तरी स्थल है। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा है? आपका मांडा, और मांडा पड़ेगा आपका जम्मू में। इसके बाद आपका संघोल, और संघोल है आपका पंजाब में। इसके बाद उत्तर प्रदेश में आपका है आलमगीरपुर, और ये आपका सिंधु सरस्वती सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। इसके बाद आपने हरियाणा के जो प्रमुख स्थल है वो ध्यान रखने हैं। सबसे पहले आपका है वनावली, कुणाल, राखीगढ़ी और भगवानपुरा। ये आपके चार, और पांचवा है आपका मिठाथल। तो ये 5 स्थल आपके हरियाणा में जो प्रमुख हैं। उसके बाद राजस्थान में आपका कालीबंगा, और आपका इधर पंजाब, और इधर है आपका राजस्थान। और इसके अंदर जो पाकिस्तान में इसकी दोनों सीमा रेखा जहाँ मिलती है, इसमें पाकिस्तान में जो स्थल है वो है हड़प्पा। इसके बाद पाकिस्तान में ही दूसरा स्थल जो प्रमुख है वो है मोहनजोदड़ो, और पाकिस्तान में ही आपका है चन्हूदड़ो, और पाकिस्तान में आपका है सूतका गैंडोर। और सूतका गैंडोर जो है वो सबसे पश्चिमी स्थल है। तो आप इसमें साथ मैप रखेंगे तो अपना उसमें मैप में साथ के साथ भरते जाएंगे तो आपको और अच्छे से याद रहेगा। इसके बाद गुजरात में जो प्रमुख स्थल है वो है आपका सुरकोटड़ा, और जो ये आपकी कच्छ की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी में आपका जो प्रमुख स्थल है वो है धोलावीरा। उसके बाद में आपका नागेश्वर, रंगपुर, और खंपात की खाड़ी में आपका जो प्रमुख स्थल है वो है लोथल, जो कि एक बंदरगाह स्थल भी था। तो लोथल से बंदरगाह के साक्ष्य मिले। और इसके बाद महाराष्ट्र में जो आपका है वो है देमाबाद, जो सबसे दक्षिणी स्थल है। तो ये आपके सिंधु सरस्वती सभ्यता के प्रमुख स्थल है। आप इनको मैप में भरकर इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेकंड टॉपिक जो आपका है वो है विश्व की प्रमुख सभ्यताएं। और प्रमुख सभ्यताओं में जो इंपॉर्टेंट है माया, इंका, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की, सिंधु सरस्वती और चीन की सभ्यता। जो माया सभ्यता है वो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो दक्षिणी क्षेत्र है इसके अंदर आपका माया सभ्यता। दक्षिणी अमेरिका में जो पेरू देश है, पेरू देश के आसपास जो सभ्यता है वो है इंका। इसके बाद आपकी मिस्र की सभ्यता, ये आपका है रेड सी, और रेड सी के छोर पे आपका जो है वो है मिस्र की सभ्यता। और इसके बाद है आपका पर्शियन गल्फ में जो वर्तमान में देश का नाम है जो इराक, उसमें जो पहले बोला जाता था मेसोपोटामिया। तो इराक में जो सभ्यता थी वो थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो दजल और फरात नदियों के किनारे थी। इसके बाद चीन की सभ्यता, और भारत और पाकिस्तान में सिंधु सरस्वती सभ्यता, जो सिंधु नदी के किनारे और सरस्वती नदी के किनारे बसी हुई थी। तो ये आपकी हो जाती विश्व की प्रमुख सभ्यताएं। इसको भी आपने मैप में भरकर इनकी प्रैक्टिस करनी है।
थर्ड आपका जो टॉपिक है वो है प्रमुख स्थल। और प्रमुख स्थल में सबसे पहले आपसे पूछा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो था अमृतसर में, और अमृतसर आपका पंजाब में, तो सीमा पे आप बना देंगे अमृतसर। इसके बाद जो सेकंड है वो है चंपारण। चंपारण है आपका बिहार में। और चंपारण में गांधी जी जो नील की खेती करने वाले किसान थे उनके लिए इन्होंने सत्याग्रह किया था, तो बिहार में हो जाएगा आपका चंपारण। इसके बाद में तीन जो महत्वपूर्ण स्थल है वो है आपके गुजरात में दांडी, खेड़ा और अहमदाबाद। दांडी में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था, और इसी दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। और दांडी के लिए यात्रा जो गांधी जी ने शुरू की थी वो की थी 12 मार्च 1930 को। और 12 मार्च 1930 को उन्होंने साबरमती आश्रम से दांडी के लिए यात्रा शुरू की थी। तो गुजरात में हो जाएगा आपका दांडी। उसके बाद है आपका खेड़ा। खेड़ा में गांधी जी ने गरीब किसानों के कर माफी के लिए आंदोलन किया था। और खेड़ा के पास ही आपका है अहमदाबाद, जहाँ पे उन्होंने कपड़ा मिल में काम करने वाले कामगारों के लिए बोनस को लेकर के आंदोलन किया था, तो वो है आपका अहमदाबाद। तो ये तीन स्थल जो है प्रमुख हो जाएंगे आपके गुजरात में। अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका वो है परमाणु संयंत्र। और परमाणु संयंत्र में उत्तर प्रदेश में जो इम्पोर्टेंट है वो है नरोरा। उसके बाद आपका राजस्थान में रावतबाटा। गुजरात में आपका काकड़ापारा या काकरापारा। महाराष्ट्र में आपका है तारापुर। कर्नाटक में आपका केगा। और तमिलनाडु में कलपक्कम। तो परमाणु संयंत्र को भी आपने मैप में भरकर इनकी प्रैक्टिस करनी है, तो आप इनको ध्यान से आपने मैप में भर के देखना है। नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है वो है प्रमुख बंदरगाह। और प्रमुख बंदरगाह में आपका गुजरात में जो कच्छ की खाड़ी है इसमें जो प्रमुख बंदरगाह है वो है कांडला। और कांडला बंदरगाह का दूसरा नाम है दीनदयाल पोर्ट। उसके बाद महाराष्ट्र में मुंबई और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट का दूसरा नाम है नाहवा शेवा। तो ये आपके महाराष्ट्र में हो जाएंगे। इसके बाद गोवा में मारमागांव बंदरगाह है। कर्नाटक में आपका न्यू मंगलोर। केरल में आपका जो पोर्ट है वो है कोची। और तमिलनाडु में जो दक्षिणी छोर पे है वो है तूतीकोरन। और तमिलनाडु में दूसरी जो बंदरगाह है वो है चेन्नई। इसके बाद आंध्र प्रदेश में आपका विशाखापत्तनम। और उड़ीसा में पारादीप। ये आपकी प्रमुख बंदरगाह है। और पश्चिम बंगाल में आपकी दो है, हल्दिया और कोलकाता। तो इस प्रकार ये जो प्रमुख बंदरगाहें हैं वो समाप्त होती है, और इनको आपने मैप में भरकर इनकी प्रैक्टिस करनी है। अगला टॉपिक जो आपका है वो है प्रमुख बांध। पहला बांध जो है आपका जम्मू में सलाल बांध। सलाल बांध है आपका चिनाब नदी पे। तो आपने नदियां भी साथ में ध्यान रखनी है, कई बार क्वेश्चन के रूप में आ जाता है और एक साइड बांध और एक साइड नदियां दे देती है और मिलान करना आ जाता है, तो आप नदियां भी साथ में ध्यान रखनी है। दूसरा आपका हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा बांध। और भाखड़ा आपका सतलुज नदी पे। उत्तराखंड में आपका टिहरी बांध। और टिहरी बांध है आपका भागीरथी नदी पे। ये तीन बांध आपके हो गए, सलाल बांध, भाखड़ा और टिहरी।
इसके बाद आपका राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध, और ये है आपका चंबल नदी पे। गुजरात में आपका सरदार सरोवर बांध, और सरदार सरोवर आपका नर्मदा नदी पे, तो ये नर्मदा नदी पर स्थित है। महाराष्ट्र में है कोयना बांध, और कोयना नदी पर है ये। कर्नाटक में तुंगभद्रा बांध, तुंगभद्रा नदी पर ही है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बॉर्डर पे आपका नागार्जुन सागर, और नागार्जुन सागर है आपका कृष्णा नदी पर। और उड़ीसा में आपका हीराकुंड बांध, और हीराकुंड बांध है आपका महानदी पर। और उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध है रिहंद नदी पर। तो ये आपके प्रमुख बांध है, इनको भी आपने मैप में भरकर इनकी प्रैक्टिस करनी है। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को बैक करके दोबारा देख सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके अपना मैप अच्छे से भरकर इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला टॉपिक आपका प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। सबसे पहले जो हवाई अड्डा है वो है आपका अमृतसर में, जिसको बोला जाता है राजा सांसी या श्री गुरु रामदास जी एयरपोर्ट, जो है अमृतसर में। तो ये आपका पहला एयरपोर्ट हो जाएगा। सेकंड आपका दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। थर्ड आपका मुंबई में छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट। नेक्स्ट आपका तेलंगाना में हैदराबाद में राजीव गांधी एयरपोर्ट। चेन्नई यानी तमिलनाडु में मीनाबक्कम एयरपोर्ट। और कोलकाता में आपका हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट। तो ये आपके प्रमुख है हवाई अड्डे या एयरपोर्ट है। अगला टॉपिक आपका प्रमुख सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। जम्मू में आपका श्रीनगर, पंजाब में मोहाली, दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश में नोएडा, राजस्थान में जयपुर, गुजरात में गांधीनगर, और महाराष्ट्र में है मुंबई और पुणे। इसमें पुणे आपका इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना में आपका हैदराबाद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, और कर्नाटक में है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है बेंगलुरु। तमिलनाडु में चेन्नई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम, उड़ीसा में भुवनेश्वर, और पश्चिम बंगाल में कोलकाता। तो ये आपके जो इंपॉर्टेंट हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क वो है। नेक्स्ट टॉपिक आपका भारत की प्रमुख मिट्टियां यानी मृदा। इसमें सबसे पहले आपकी जो है वो है वन मृदा, और वन मृदा है आपका जम्मू लद्दाख वाला क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन राज्यों में आपकी है वन मृदा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट मृदा है वो है आपकी जलोढ़ मृदा। और जो जलोढ़ मृदा है आपकी वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का कुछ हिस्सा, इसके अलावा पूरा यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा और गुजरात का कुछ हिस्सा जो है, यहाँ पर जो प्रमुख रूप से मिट्टी पाई जाती है वो है जलोढ़ मृदा। और वन मृदा जो है वो आपकी सिक्किम और
अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी जो है वह आसाम वाले क्षेत्र में और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से में ये पाई जाती है, और पूर्वी तट पर ये भी आपकी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है आपकी काली मृदा। और काली मृदा जो आपकी वो पाई जाती है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और वाले हिस्से में। तो ये दो प्रमुख क्षेत्र हैं, इनमें ये आपकी पाई जाती है काली मृदा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सा, झारखंड और उड़ीसा, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में पाई जाती है आपकी लाल और पीली मृदा। लेटराइट मिट्टी जो है या लेटराइट मृदा जो है वो पाई जाती है आपके पश्चिमी तट पर। तो वीडियो को पॉज करके आप मैप में इन मृदा को भी भरकर देख सकते हैं जो प्रमुख क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक आपका कोयला खानी और लो एस्क। तो लो एस्क जो आपका है वो है प्रमुख रूप से मयूरभंज, केंदुझर, ये दोनों के दोनों आपके पाए जाते हैं उड़ीसा में, मयूरभंज और केंदुझर। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में आपका दुर्ग, कर्नाटक में आपका कुद्रेमुख। तो ये कुछ प्रमुख हो जाते हैं आपके लो एस्क क्षेत्र, जिसमें मयूरभंज, केंदुझर, दुर्ग और कुद्रेमुख ये चार इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करें हम कोयला खानों की, तो कोयला खाने नेवली जो कि है तमिलनाडु में, छत्तीसगढ़ में कोरबा, झारखंड में आपकी बोकारो और झरिया, ये कोयला खाने इंपॉर्टेंट है। और रानीगंज, रानीगंज है आपकी पश्चिम बंगाल में। ये तीनों इंपॉर्टेंट है आपकी, बोकारो झरिया दोनों की दोनों झारखंड में, और रानीगंज है आपकी पश्चिम बंगाल में। तो ये आपके हो जाते हैं कोयला खाने जो इंपॉर्टेंट है। और लो एस्क जो हमने बात करी मयूरभंज, केंदुझर, दुर्ग और कुद्रेमुख। नेक्स्ट टॉपिक आपका गेहूं उत्पादक क्षेत्र। और इस क्षेत्र गेहूं उत्पादक क्षेत्र को हम दो भागों में बांटेंगे, एक है आपका प्रमुख क्षेत्र और दूसरा आपका गौण क्षेत्र। जो प्रमुख क्षेत्र है इसमें वो आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा, इसके अलावा राजस्थान का कुछ हिस्सा और जम्मू का कुछ हिस्सा और मध्य प्रदेश। तो इस हिस्से में जो गेहूं है वो प्रमुख क्षेत्र है गेहूं उत्पादक का। और इसके अलावा यूपी का कुछ हिस्सा और बिहार और कुछ गुजरात और मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा जो है वो आपके आ जाते हैं गौण क्षेत्र में। और ये आपका है प्रमुख क्षेत्र। तो प्रमुख क्षेत्र को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे तो भी आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई आपको लगता है कि टॉपिक आपका जो रहता है मैप, तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।